यद्भूतयश्च भव्यम् भूतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनाधिरोहति वेदावानस्य महिमा अथो ज्यायागिश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोऽर्धबुधैः पुरुषः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभो समाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यम् शनिमानिशालिपरपीत परागपुञ्जम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्रीराधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 किं तस्य शेषम्। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तिकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जसो जोदायक फलचार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मुहि हरहु कलेश विकार। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावों सिया राम के हनुमत हों ये सहाय। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक अनिरुद्ध के प्रभु श्री सीताराम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री सीताराम जी महाराज की, भवानी शंकर भगवान की जय। जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। दिव्य अध्यात्म राष्ट्र सेवा मिशन एवं दिव्य श्री राधा सखी मंडल के वेदनाथपुरम इकाई के माध्यम से प्रतिवर्ष
3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता रहा है। इस कोरोना वैश्विक संकट की वजह से इस बार यह आयोजन लखनऊ की धराधाम में ना होकर के श्रीधाम वृंदावन के इस दिव्य अध्यात्म धाम चैतन्य विहार से फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से सीधा प्रसारण आप लोगों के मध्य, आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और इस माध्यम से इस बार दिव्य श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव का 3 दिन ही हम लोग आनंद लेंगे। ये 3 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग नित्य प्रति 10 बजे से 11 बजे तक आप लोगों को प्राप्त होगा। और आज प्रथम दिन है। आज, कल और परसों 3 दिन तक यह सत्संग आपको नित्य प्रति प्राप्त होगा। आज का हमारा विषय है मित्रों कि हर समस्या का समाधान है श्री हनुमान जी। कलयुग के प्रत्यक्ष देव हैं श्री हनुमान जी महाराज। और ऐसी कोई भी समस्या जीवन में नहीं है जिसका समाधान श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से संभव ना हो। जैसा कि आप जानते हैं, रामचरितमानस में 7 कांड हैं और प्रत्येक कांड में कोई न कोई सूत्र है। प्रत्येक कांड का अपना अपना एक सूत्र है। जैसे बाल कांड का सूत्र है सहजता, अयोध्या कांड का सूत्र है सजगता, अरण्य कांड का सूत्र है संतुलन और किष्किंधा कांड का सूत्र है संघर्ष, समस्याओं से संघर्ष। और सुंदर कांड का सूत्र है सफलता के सूत्र। लंका कांड का सूत्र है संकल्प और उत्तर कांड का सूत्र है समर्पण। तो कलि पावना अवतार कविकुल चक्र चूड़ामणि संत शेखर पूज्य चरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के प्रत्येक कांड से एक एक सूत्र जीवन उपयोगी या जीवन की साधना का प्रस्तुत करता है। यद्यपि रामचरितमानस में तो जीवन उपयोगी ही समस्त सूत्र हैं, लेकिन अगर एक शब्द में एक कांड का सूत्र देखेंगे तो हमें यह ज्ञात होगा कि बाल कांड का मतलब सहजता, अयोध्या कांड का मतलब सजगता, अरण्य कांड का मतलब संतुलन, किष्किंधा कांड का मतलब संघर्ष और सुंदर कांड का मतलब सफलता के सूत्र, उत्तर कांड का लंका कांड का मतलब है संकल्प और उत्तर कांड का मतलब है समर्पण। आज हम जो यात्रा प्रारंभ करेंगे अपनी, जिस संदर्भ और प्रसंग के अंतर्गत आज हम चर्चा कर रहे हैं, आज की जो यात्रा है, आज की जो आध्यात्मिक सत्संग की यात्रा हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसका प्रारंभ हम किष्किंधा कांड से करेंगे। क्योंकि किष्किंधा कांड का मतलब है संघर्ष। और मित्रों, हमारा और आपका जीवन नित्य प्रति संघर्ष में ही तो लगा हुआ है। हम नित्य प्रति संघर्ष कर रहे हैं।
सदियों से मानव जाति संघर्ष करती चली आई है। और मित्रों, जब तक यह जीवन रहेगा तब तक संघर्ष ही करना पड़ेगा। संघर्ष इस जीवन का सत्य है, इसे आप स्वीकार कर ही लीजिए। और मनुष्य को यह स्वीकार करना ही पड़ेगा। और वर्तमान समय तो अत्यंत संघर्ष का समय चल रहा है। इसमें तो प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति संघर्षरत है। तो मित्रों, मैं चर्चा कर रहा था आपसे कि किष्किंधा कांड में संघर्ष की कथा है। किष्किंधा कांड का मतलब है समस्याओं से संघर्ष। इस किष्किंधा कांड में प्रत्येक पात्र समस्याओं से जूझ रहा है। किष्किंधा कांड में जितने भी पात्र आपको दिखाई देंगे, सबकी अपनी अपनी समस्या है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख लें, राम जी की अपनी समस्या है। राम जी की समस्या है कि श्री सीता जी नहीं मिल रही हैं। बंदनी विदेहजा विदेह तनिया माता जानकी का रावण के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। तो श्री राम जी भी समस्या से ग्रस्त हैं कि श्री सीता जी की खोज करना है। श्री सीता जी मिल नहीं रही हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। ये राम जी की समस्या है। किष्किंधा कांड में एक विशेष पात्र है जिसका नाम है सुग्रीव। सुग्रीव की अपनी एक समस्या है। उसका भाई से बैर है, राज्य और स्त्री उसकी भी छिन गई है। राज्यहीन हो गया है, स्त्रीहीन हो गया है। और किष्किंधा से बाहर ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव जैसा व्यक्ति निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा है, जैसे आजकल भारत में दलाई लामा कर रहे हैं। चीन ने तिब्बत को हथिया लिया और तिब्बत पे कब्जा करने के बाद वहां के राजा आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा हमारे हिंदुस्तान के धर्मशाला नामक शहर में अपनी निर्वासित सरकार चला रहे हैं, अर्थात निर्वासित जीवन जी रहे हैं। सुग्रीव भी ऋष्यमुख पर्वत से अपनी निर्वासित सरकार चला रहा है। तो सुग्रीव की अपनी समस्या है। किष्किंधा कांड में एक पात्र हैं सुग्रीव के महामंत्री सचिव श्री हनुमान जी महाराज। उनकी भी अपनी एक समस्या है। श्री हनुमान जी की समस्या क्या है? श्री हनुमान जी की समस्या है कि अभी तक राम जी से मिलना नहीं हुआ। क्योंकि भगवान शिव का 11वें रुद्र के रूप में श्री हनुमान जी के रूप में अवतार हुआ है। भगवान शिव का 11वां रुद्र ही हनुमान बनकर के आया है। रुद्र देह तज नेह बस हरते भे हनुमान। तो श्री हनुमान जी की अपनी एक समस्या है कि श्री राम जी का दर्शन नहीं हुआ अभी तक, श्री राघवेंद्र से अभी तक मिलना ही नहीं हुआ। यह हनुमान जी की अपनी समस्या है। इस कांड में एक पात्र है बाली, उसकी भी अपनी एक समस्या है। बाली की समस्या सुग्रीव है।
सुग्रीव बाली से परेशान है तो बाली भी कहीं ना कहीं सुग्रीव के प्रति आशंकित रहता है। तो किष्किंधा कांड समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। आप देखेंगे श्री हनुमान जी महाराज यहां पर सभी की समस्याओं का समाधान उपस्थित कर देते हैं। और मित्रों में एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुने। हमारे 4 जीवन हैं। प्रत्येक मनुष्य के 4 जीवन होते हैं। पहला होता है निजी जीवन, दूसरा होता है पारिवारिक जीवन, तीसरा होता है सामाजिक जीवन और चौथा होता है व्यवसायिक जीवन। निजी जीवन जिसकी समस्याओं का संबंध मन से है। पारिवारिक जीवन जिसकी समस्याओं का संबंध तन से है, क्योंकि परिवार में संबंध होते हैं और संबंधों का संबंध शरीर से होता है, तन से होता है। तीसरा पारिवारिक जीवन जिसका संबंध जन से होता है। जन माने व्यक्ति, लोग, समाज का संबंध लोगों से। व्यवसायिक जीवन, चौथा जीवन मनुष्य का होता है व्यवसायिक जीवन। और मित्रों, व्यवसायिक जीवन का संबंध धन से होता है। धन के बिना व्यापार कैसा, व्यवसायिक जीवन कैसा। तो निजी जीवन जिसकी समस्याओं का संबंध है मन से। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं अपने निजी जीवन से। अब मन, तन, जन, धन, इन शब्दों को आप अपने मस्तिष्क में ध्यान रखना, क्योंकि किष्किंधा कांड में सभी की समस्याओं का समाधान है। श्री हनुमान जी ने सबकी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया है। और मित्रों, एक बात और कहना चाहता हूं, ये जो निजी जीवन है हमारा, इसका संबंध मन से है। और मन का एक स्वभाव होता है कि मन समस्याओं को बड़ा करके दिखाता है। क्यों? क्योंकि मन का भोजन है विचार। मन का भोजन है विचार और ये सांस को खाता है। मन का भोजन विचार है और ये मन सांस के द्वारा खाता है। और इसलिए अब किष्किंधा कांड की थोड़ी कथा पर विचार कर लेते हैं। और इसलिए हनुमान जी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आप देखेंगे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आप देखेंगे कि हनुमान जी यहां यह बात प्रस्तुत करते हैं कि सुग्रीव मन की समस्याओं से ग्रस्त है। ऋषमुख पर्वत पर हनुमान जी बैठे हैं, सुग्रीव के साथ चर्चा चल रही है। और सुग्रीव के साथ चर्चा चल रही है और आप देख रहे हैं सुग्रीव ने देखा, ऋषमुख पर्वत से सुग्रीव ने बाहर दृष्टि डाली, चारों ओर देखा
तो सुग्रीव को ऐसा लगा कि दो धनुर्धारी राजकुमार इस ऋषमुख पर्वत की ओर चले आ रहे हैं, कहीं बाली के द्वारा प्रेरित व्यक्ति तो नहीं है जो मेरा वध करने के लिए आ रहे हो। और सुग्रीव ने इस विचार को ध्यान में रख करके अपने सचिव, अपने महामंत्री श्री हनुमान जी से कहा कि आप जाइए, ब्राह्मण का वेश बना करके जाइए और आप गुप्त रूप से ये पता लगाइए कि ये दो धनुर्धारी राजकुमार इस पर्वत की ओर चले आ रहे हैं, कहीं ये बाली के द्वारा प्रेरित तो नहीं है। और अगर आपको कहीं से भी ऐसा प्रतीत हो कि यह बाली के द्वारा प्रेरित हैं, तो आप मुझे इशारा कर दीजिएगा, मैं भाग जाऊंगा। और विचार करिए, एक राजा अपने मंत्री से यह कह रहा है कि तुम जाओ और अगर कहीं कोई संकट की बात हो तो मुझे इशारा कर देना, मैं भाग जाऊंगा। भगोड़ा तो था ही सुग्रीव। हनुमान जी गए। श्री हनुमान जी वटुक ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान श्री राघवेंद्र के समक्ष पहुंचे। श्री राम जी का प्रथम मिलन हुआ हनुमान जी से। हनुमान जी ने पूछा, आप कौन हैं? कौशलेश दशरथ के जाए। कौन कह रहा है? राम जी ने अपना परिचय दिया। हनुमान जी ने राम जी से ये निवेदन किया, ये पूछा कि आप कौन हैं? राघवेंद्र ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, जो आप समझ रहे हैं वो हम नहीं। फिर आप कौन हैं? आप हमें परमात्मा समझने की भूल मत करना, हम परमात्मा नहीं। फिर आप कौन हैं? राम जी अपना पारिवारिक संबंध से संबंधित परिचय दे रहे हैं। क्या कहते हैं? कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। और हम स्वतंत्र भी नहीं हैं, परमात्मा स्वतंत्र होता है। हम बंधन में बंधे हैं, इसलिए माता पिता की आज्ञा के कारण ही हम जंगल में आए हैं। और ईश्वर का एक तीसरा गुण होता है, ईश्वर सर्वशक्तिमान होता है, हम सर्वशक्तिमान भी नहीं हैं। इसका परिचय श्री राम जी ने दिया। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिर हो हम खोजत तेहि। यहां पर हमारी अर्धांगिनी, हमारी भार्या, हमारी पत्नी श्रीमती सीता का अपहरण कर लिया है राक्षसों ने, और उसी को खोजते हुए हम यह यात्रा करते हुए यहां तक आए हैं। और विचार करिए, अगर हम सर्वशक्तिमान परमात्मा होते तो किसी की साहस कैसे होती, किसी का ये साहस कैसे होता कि वो हमारी पत्नी का अपहरण कर ले। और महाराज हनुमान जी प्रभु को पहचान गए। प्रभु पहचान पर्यु गहि चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। सो सुख उमा जाए नहीं बरना। अब आप यहां एक घटनाक्रम देखें। श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राघवेंद्र के चरणों में पड़ गए। राम जी ने हनुमान जी को बाहों से भर लिया। श्री हनुमान जी का रोम रोम प्रफुल्लित हो गया, श्री हनुमान जी का रोम रोम गदगद हो गया।
और आप विचार करें, किसी को परमात्मा का स्पर्श मिल जाए तो क्या हो, उसका रोम रोम रोमांचित नहीं होगा? किसी को परमात्मा छू ले तो क्या उसका हृदय हृदय गदगद नहीं होगा? क्या रोम रोम नृत्य नहीं करेगा? तन और मन श्री हनुमान जी का दोनों ही आह्लादित हो गया। हृदय भी आह्लादित है, तन से रोम रोम रोमांचित है, मन बिल्कुल इस तरह से प्रफुल्लित है, क्या कहना। सो सुख उमा जाय नहीं बर। और विचार करिए, आपके जीवन में परमात्मा का स्पर्श मिल जाए, आप परमात्मा को स्पर्श कर लें तो ये भाग्य, और परमात्मा अगर आपको स्पर्श कर ले तो ये आपका अहोभाग्य। आज हनुमान जी के भाग्य का दर्शन करिए। ब्रह्मांड के नायक ने श्री हनुमान जी को आज स्पर्श करके अपने हृदय से लगा लिया। और इस घटनाक्रम में एक और दृष्टि देखिए, घटना घटी है ऋष्यमुख पर्वत के निकट, और भगवान शंकर कहते हैं सो सुख उमा जाए नहीं बरना। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव कहते हैं अपनी धर्म पत्नी, अपनी पत्नी देवी पार्वती जी से कि इस सुख का वर्णन नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्या इस सुख की अनुभूति भगवान शिव को भी हो रही है? निश्चित रूप से हो रही है, क्योंकि 11वें रुद्र के रूप में, हनुमान के रूप में भगवान शिव ही तो हैं। इसलिए कहा सो सुख उमा जाय नहीं बर। और आप श्री हनुमान जी महाराज का वह भाग्य देखिए। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। भगवान श्री राघवेंद्र ने अपने नयन अस्त्रों से श्री हनुमान जी के शरीर को सिंचित कर दिया, मानो अभिषेक कर दिया। आप विचार करें, इतना प्रेम, इतने स्नेह का वर्षण, अत्यधिक स्नेह का वर्षण हुआ। श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आपकी समस्या है। आपने बताया कि यहां हरि निश्चर वैदेही, श्री सीता जी का अपहरण हो गया, आप चिंता मत करिए। हमारे राजा हैं सुग्रीव, उनसे मित्रता करिए। सुग्रीव यहां तहां बानर भेजेगा और श्री सीता जी का पता लगा लिया जाएगा। हनुमान जी को, राम जी को पहला ऐसा कोई व्यक्ति मिला। इस संपूर्ण वन यात्रा में प्रथम बार किष्किंधा कांड में श्री राघवेंद्र को ऐसा व्यक्ति मिला जिसने इतनी आत्मविश्वास के साथ ये कहा हो कि आप बिल्कुल चिंता न करें, श्री सीता जी का पता लग जाएगा। राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, तुमने सुना इस व्यक्ति की वाणी कितनी शीतलता प्रदान करने वाली है। और यह व्यक्ति का मनोविज्ञान है मित्रों। जब आप किसी संकट से ग्रस्त हों, जब किसी आप समस्या से ग्रस्त हों, और इस घनघोर संकट में, घनघोर निराशा में, घनघोर उदासी के क्षण में अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कह दे कि आप चिंता न करें, इस समस्या का समाधान मेरे पास है, तो निश्चित रूप से आपका हृदय उसके प्रति समर्पित हो जाएगा। यह व्यक्ति का मनोविज्ञान है। इस समय राघवेंद्र ने कहा कि लक्ष्मण, तुमने इसकी वाणी को सुना? कितना दिव्य है ये व्यक्ति।
कितनी दिव्य वाणी है इस व्यक्ति की, कितना सार्थक चिंतन है इस व्यक्ति का, कितना सकारात्मक चिंतन है इस व्यक्ति का। इसने एक ही क्षण में कह दिया कि प्रभु आप चिंता मत करिए, श्री सीता जी का पता लगा लिया जाएगा। तो राम जी की समस्या का आधा समाधान मानो हनुमान जी ने प्रस्तुत कर दिया। अब हनुमान जी ने कहा कि आपकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा, लेकिन जिनकी समस्या है मैं चाहता हूं कि आपकी उससे भी मित्रता हो जाए, क्योंकि समान समस्या वालों का जब गठबंधन हो जाता है तो संयुक्त रूप से उस समस्या का समाधान खोजने में सफलता जल्दी प्राप्त होती है। और हनुमान जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे राजा से मित्रता करें। एक वानरों का राजा है सुग्रीव, पहाड़ पर रहता है। राम जी ने पूछा कहाँ रहता? बोले पहाड़ पे रहता है। बोले कैसा राजा है? पहाड़ पे रहता है। पहाड़ पे राजा साहब हैं तो कोठी में रहे, बंगला में रहे, ये पहाड़ में रहता है, ये कैसा राजा? हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रभु जैसे आप राजा हैं वैसे सुग्रीव ही राजा है, क्योंकि आपको वनवास जब पिताजी ने दिया और आपकी माताजी कौशल्या ने जब आपसे पूछा तो आपने यही उत्तर दिया, पिता दीन मोहि कानन राजू। आपने कहा कि जंगल का राज्य आपको दे दिया। तो क्या प्रभु कहीं कोई जंगल में राजा होता है? जंगल का राजा तो सिंह होता है। तो अगर आप जंगल के राजा हैं तो सुग्रीव इस पहाड़ का राजा है। राम जी समझ गए। अश्रुओं की जलधारा से श्री हनुमान जी महाराज का अभिषेक किया है श्री राघवेंद्र जी ने। और मानो श्री राघवेंद्र ये कहना चाहते हैं मित्रों कि राम जिस अभियान पर निकला है हनुमान, वह अभियान तुम्हारे बिना अधूरा है। हनुमान तुम्हारी भूमिका के बिना वह अभियान पूर्ण हो ही नहीं सकता। और आप कथा से परिचित हैं, आप कथा से परिचित हैं। श्री हनुमान जी महाराज दोनों भाइयों को, राम और लक्ष्मण को कंधे में बिठा करके लाते हैं सुग्रीव के समक्ष। और सुग्रीव के समक्ष ला करके अग्नि को साक्षी मान करके महाराज पावक साखी देय कर जोरी प्रीत दृढ़ाई, मित्रता की संधि हुई। अग्नि को साक्षी मानकर, अग्नि को साक्षी मानकर के संधि हो गई। और देखो एक बात याद रखना, सुग्रीव का सब कुछ चला गया था। सुग्रीव का सब कुछ चला गया, लेकिन सुग्रीव ने हनुमान जी को बचा के रखा। बस यही सूत्र है समझ लेने जैसा। आपके जीवन में भी सब कुछ चला जाए तो चला जाने दीजिए।
बस आप अपने जीवन में हनुमत तत्व को बचा के रखिए, हनुमान जी को बचा के रखिए। जीवन में कितने भी संकट आ जाएं, और इस संकट के दौर में सब कुछ चला जाए, धन संपत्ति व्यापार परिवार सब कुछ चला जाए तो चला जाने दीजिए। बस इस समय आपको हनुमान जी को बचा के रखना है। सुग्रीव के पास से सब कुछ चला गया, पत्नी चली गई, परिवार चला गया, राज्य चला गया, लेकिन उसने हनुमान जी को बचा के रखा। उसके पास अभी हनुमान हैं। और संकेत क्या है? संकेत यह है कि जीवन में सब कुछ आपसे चला जाए, और अगर आपके पास हनुमत तत्व है, श्री हनुमान जी हैं, तो आपको सब कुछ पुनः उससे ज्यादा मिलने की संभावना है। आपको उससे पुनः ज्यादा मिलने की संभावना है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और महाराज, और आप अपने मन में यह अभिमान नहीं करना। कई लोग बार बार अभिमान करते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, मैं ऐसा कर लूंगा। ये अभिमान मत रखना, आप कुछ नहीं कर सकते। और जो कुछ भी आप कर सकते हैं तो वह कोई आपसे करा रहा है, और अगर वह कराना बंद कर देगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, और चाहते हुए भी नहीं कर सकते। और इसका अनुभव आपने इस 3 महीने के लॉकडाउन में कर ही लिया होगा। आप क्या कर सकते हैं? एक छोटे से विषाणु ने विश्व को घरों में कैद कर दिया। एक छोटा सा विषाणु, एक छोटा सा कीटाणु। यह संकेत है, यह संकेत इस बात का है कि आप कुछ कर नहीं सकते। आपसे जो भी करा रहा है वो परमात्मा करा रहा है, और परमात्मा जो कुछ कराएगा आप उसके इशारे से ही कुछ कर सकते हैं। बिना उसके इशारे से आप कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए व्यर्थ का अभिमान मत पालिए। अहंकार के बोझ से अपने मन मस्तिष्क को बोझिल मत करिए। आप कुछ नहीं कर सकते, और सच में आप कुछ नहीं कर सकते। और आप अनुभव कर लीजिए इस लॉकडाउन में आपने क्या किया और क्या कर रहे हैं आप। एक बात मुझे याद आती है। एक सेठ था मांगी लाल। उसे यात्रा के लिए जाना था, रामगढ़ व्यापार के लिए। उसने सोचा ट्रेन में बैठूंगा। ट्रेन में बैठा तो पता लगा, यात्रियों से चर्चा हुई। यात्रियों ने पूछा, सेठ जी आपको कहाँ जाना है? बोले भैया हमको तो रामगढ़ उतरना है। यात्रियों ने कहा कि आज तो शनिवार का दिन है, और शनिवार के दिन यह ट्रेन रामगढ़ में रुकती ही नहीं। मांगीलाल ने कहा हमें तो जाना। मांगीलाल ने कहा कि रुकती कैसे नहीं, रुकेगी। सहयात्रियों ने कहा कि नहीं आप भ्रमित हैं, आपको गलत सूचना है, ये ट्रेन रामगढ़ में आज के दिन रुकती ही नहीं। मांगीलाल ने कहा कि नहीं रुकती है तो हम रोक देंगे, रुकेगी। इतने में कंडक्टर आया, टीटी आया। टीटी ने मांगीलाल से पूछा कि कहाँ जाना चाहते हो? मांगीलाल ने कहा कि मैं रामगढ़ जाना चाहता हूँ। टीटी ने कहा कि आज के दिन ये ट्रेन रामगढ़ में रुकती ही नहीं है, आपको गलत जानकारी किसी ने दे दी। मांगीलाल ने 2-2 हजार के 4 नोट निकाले
और टीटी की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि नहीं रुकती है तो आप रुकवा दीजिएगा। टीटी ने कहा कि मैं रुकवा तो नहीं सकता, लेकिन हाँ कुछ ट्रेन रामगढ़ स्टेशन में स्लो हो जाएगी, तुम उतर जाना। मांगीलाल ने कहा ये चलेगा, और टीटी ने वो 2-2 के नोट रख लिए। सोचा कि राष्ट्र का भी कोई नुकसान नहीं है, सुबह सुबह की बात है, रख लेते हैं, ट्रेन को रोकना भी नहीं है, थोड़ी स्लो होगी, मांगीलाल जी उतर जाएंगे, अपना भी काम हो गया, इनका भी काम हो गया। रामगढ़ स्टेशन आया, ट्रेन के टीटी ने वॉकी टॉकी के माध्यम से ड्राइवर को संकेत किया। रामगढ़ के स्टेशन पे आते ही ट्रेन को स्लो हो गई। और मित्रों, जैसा कि आप जानते होंगे कि ट्रेन से उतरने का, चलती ट्रेन से उतरने का एक कुछ खास नियम होता है। यद्यपि आप ये प्रयोग मत करना, चलती ट्रेन से मत उतरना, क्योंकि ये मत सोचना कि महाराज जी ने बताया था कि चलती ट्रेन से उतरने का कुछ नियम होता है तो आप प्रयोग कर ले। तो चलती ट्रेन से उतरने का एक नियम होता है कि ट्रेन के साथ साथ उसी दिशा में थोड़ी देर दूर दौड़ना पड़ता है जिस दिशा में ट्रेन चलती है। और मांगीलाल ने इस नियम का पालन किया, ट्रेन से उतरा और धीरे धीरे उसी दिशा में चल पड़ा, दौड़ते हुए जिस दिशा में ट्रेन जा रही थी। और जैसे ही ट्रेन का अंतिम डिब्बा आया, मांगीलाल दौड़ ही रहा था कि एक पहलवान नुमा आदमी ने मांगीलाल की गर्दन में हाथ रखा और उसको नीचे से ऊपर उठा करके डिब्बे के अंदर खींच लिया और बोले, बेवकूफ, तुझे पता नहीं कि रामगढ़ में ट्रेन रुकती नहीं है और तू चलती हुई ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा है। मैंने तुझे बचा लिया, वरना मर जाता। मांगीलाल जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। संकेत क्या है? मांगीलाल ये कह रहे थे कि हम जो कुछ चाहेंगे वो कर लेंगे, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। आपसे करने वाला जो कुछ कराएगा वही आप कर सकते हैं, अन्यथा आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो इसलिए ये सुग्रीव भी सोचता है हम ये कर लेंगे, लेकिन नहीं, जो राम जी कराना चाहेंगे आप वही कर सकते हैं। और महाराज, ये हमारा मन भी सोचता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। मैंने आपको समझाया, इस समय हम विचार कर रहे हैं निजी जीवन की समस्या पर, और निजी जीवन की समस्या का संबंध मन से है। और ये मन दिन रात ताने बाने बुनता है कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मन का भोजन है विचार, और ये सांस से खाता है। मन को आप जैसे विचार देंगे वैसा ही मन भागता है। इसलिए अगर मन की समस्या पर नियंत्रण रखना है तो इसका जो भोजन है उसको परिवर्तित करना होगा। अगर आप मन को कमजोर करना चाहते हैं, मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो मन के भोजन को नियंत्रित कर दीजिए। अगर आप किसी पर नियंत्रण करना चाहते हैं, उसको नियंत्रित करना चाहते हैं, उसके आहार को नियंत्रित किया जाता है। और इसलिए मन का भोजन है विचार। इसलिए आपको विचारों को नियंत्रित करना होगा। एक संयमित विचार, एक सकारात्मक विचार। अगर आप सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होना चाहते हैं तो आपको सकारात्मक विचारों का भोजन मन को खिलाना होगा, और सांस के माध्यम से मन खाता है। ये मन कैसे खाता है? सांस के माध्यम से खाता है। तो मन का संबंध निजी जीवन से है, और अगर आप निजी जीवन की समस्या का समाधान प्रस्तुत करना चाहते हैं तो सांस के माध्यम से श्री हनुमान चालीसा को अपने जीवन में उतारिए।
ये मन की समस्या का समाधान है। जैसा कि मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि हनुमान चालीसा कोई साधारण पंक्तियां नहीं है, यह मंत्र है। जीवन की समस्याओं का समाधान है इन मंत्रों में। हनुमान चालीसा में प्रारंभ के 2 दोहे, अंत का 1 दोहा और 40 चौपाइयां अर्थात 43 पद हैं हनुमान चालीसा में। और इसलिए मन सांस से भोजन करता है, सांस से खाता है। और इसलिए मन को हनुमान चालीसा की यह पंक्तियां खिलाइए। अपनी सांस सांस में हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति को उतार लीजिए। मैंने आपको कई बार विधि बताई है। प्रारंभ के 2 दोहे कुछ बड़े हैं, इसलिए आधा दोहा, जैसे स्त्री गुरु चरण सरोज रज, स्त्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। जब मैं ऐसे करता हूं तो सांस का भीतर आना है, और जब मैं ऐसे करता हूं तो सांस का बाहर जाना है। तो दोहा लंबा है, इतनी लंबी सांस हर व्यक्ति की नहीं खींच सकती, इसलिए इसको आधे दोहे को भीतर और आधे दोहे को बाहर कर लीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जान के, सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मुहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इस प्रकार से हनुमान चालीसा की एक एक पंक्ति को श्वास के माध्यम से मन को भोजन कराइए। इसका मन का आहार बना लीजिए। और जब मन का आहार श्री हनुमान चालीसा बन जाएगा तो आप मन की समस्याओं से छुटकारा पा जाएंगे। निजी जीवन में आपके प्रसन्नता आ जाएगी। और महाराज तो मन को नियंत्रित करने का उपाय बताया। पहली समस्या पर हमने विचार किया। अब दूसरी समस्या है परिवार की समस्या। दूसरा जीवन होता है हमारा पारिवारिक जीवन। और परिवार की समस्याओं का संबंध तन से है, शरीर से है। और देखो, कोई व्यक्ति ये दावा तो कर ही नहीं सकता कि मेरे जीवन में अब समस्या नहीं आएगी, और ना ही ये दावा कर सकता है कि न समस्या आएगी न आई थी। कभी संसार से समस्या आएंगी, कभी स्वास्थ्य से समस्या आएंगी, कभी आपको अपने संबंधों से समस्या आएंगी। स्वास्थ्य संबंध संसार की समस्याओं पर अगर आप विजय पा भी गए तो आपको संतान से समस्या आएगी। और एक बात और ध्यान रखना, जब आपकी संतान आपको समस्या देती है तो आप इस समस्या को झेल नहीं पाते हैं, दुखी हो जाते हैं।
तो जरा इस पर विचार करें। पारिवारिक जीवन की समस्याओं का संबंध तन से, और इसका समाधान किष्किंधा कांड में गोस्वामी जी कैसे प्रस्तुत करते हैं हनुमान जी के माध्यम से। किष्किंधा कांड में बाली है, बाली सुग्रीव का भाई, और बाली बलवान तो था ही पर अहंकारी भी था। और आप इस घटना से परिचित हैं। एक दिन मायावी नाम का राक्षस आया, उसने बाली को ललकारा युद्ध के लिए। बाली ने उसका पीछा किया और पीछा करते करते मायावी एक गुफा में घुस गया। सुग्रीव से बाली ने कहा कि तुम मेरा इंतजार करो, मैं गुफा के अंदर जाता हूं। बाली ने कहा कि जब तक मैं उस राक्षस का वध करके वापस ना आ जाऊं तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा कर। अंदर बाली के द्वारा उस राक्षस का वध कर दिया गया, और बाली के द्वारा वध किए हुए राक्षस के शरीर से जो रक्त की धारा निकली, सुग्रीव को भ्रम हो गया कि लगता है राक्षस के द्वारा बाली का वध हो गया। लगता है राक्षस के द्वारा बाली का वध हो गया। लेकिन हुआ उल्टा, बाली ने राक्षस को मार दिया। इधर सुग्रीव उस गुफा में शिला लगा करके आए। लोगों ने, किष्किंधा के लोगों ने देखा कि बिना राजा के राज्य संचालित नहीं हो सकता। मंत्रीपुर देखा बिन साई, तो दीन है वो राज मोही बरियाई। मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया, सुग्रीव को राज्य तिलक कर दिया, आप संभालिए। अब सुग्रीव को लगा, बाली आया, बाली से किसी ने कह दिया, या बाली समझ गया कि अच्छा ये तो मेरी मृत्यु को प्रतीक्षा कर रहा था, राजा बन गया। तो बाली से ये गलती हो गई कि बाली ने कुछ पूछा नहीं सुग्रीव से, कोई चर्चा नहीं की, और अपने अहंकार का प्रदर्शन कर दिया। और सुग्रीव से गलती ये हो गई कि वह अपने ही खून को नहीं पहचान पाया कि राक्षस का खून है या बाली का खून है। हम अपने पारिवारिक जीवन में बस यही दो गलतियां कर देते हैं कि अपने रक्त को पहचान नहीं पाते, अपनों को पहचान नहीं पाते, और महाराज अहंकार के बोझ से ग्रसित होकर के फैसले ले लेते हैं। और मित्रों, अहंकारी की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है। अहंकारी जो सोचता है कि मैंने जो सोचा, मैंने जो किया वो सब सही है, मैं जो कह रहा हूं वो सब सही है। अहंकार का ये परिचय है, अहंकारी का ये परिचय है। और आपके पारिवारिक जीवन में इन दो समस्याओं का सामना आपको निश्चित रूप से होगा। और इन परिवार की समस्याएं इन दो गलतियों पर आधारित रहती हैं कि निजी संबंधों की पहचान न होना और अहंकार के कारण किसी दूसरे की बात को नहीं सुनना या समझना। और यही गलती बाली ने कर दी। और आप जानते हैं, सुग्रीव से मित्रता निभाते हुए बाली ने भगवान को मार दिया। यद्यपि बाली ने सवालों के घेरे में भगवान को लिया, और आप इस कथा से परिचय हैं, लेकिन आज का विषय हमारा सिर्फ हनुमान जी है, तो मैं संकेत करते हुए आपको बता देना चाहता हूं कि बाली ने भगवान को सवालों के घेरे में लिया और ये पूछा कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मेरी क्या गलती थी, आपने मुझे मार दिया।
और आपका सुग्रीव से प्रेम हो गया, मुझसे वैर हो गया, तमाम बातें। और इसका उत्तर भगवान ने दिया, और एक उत्तर जो अंत में भगवान ने दिया, सभी सवालों का जवाब देते हुए भगवान राम जो अंतिम उत्तर देते हैं, ये ध्यान देने योग्य है आपके पारिवारिक जीवन के लिए। भगवान कहते हैं हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं थी बाली, फिर आपने मुझे क्यों मारा? प्रभु ने कहा कि बाली, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान। हमारी लड़ाई तो आपके अहंकार से थी। और आप विचार करें, बाली परमात्मा के निकट पहुंच चुका है, परमात्मा के आमने सामने है बाली, लेकिन परमात्मा के करीब पहुंचने के बाद भी बाली फेल हो गया। क्यों? अहंकार के कारण परमात्मा का सामीप्य प्राप्त करते हुए भी बाली भगवान तक नहीं पहुंच पाया। बस यही जीवन में सूत्र है। परिवार में आपके संबंध बड़े निजी हैं, पारिवारिक जीवन में आप एक दूसरे के बहुत सामीप्यता का अनुभव करते हैं परिवार में, लेकिन बस आपकी यही गलती हो जाती है कि अहंकार आपके बीच में आ जाता है, तो समीप होते हुए भी आप समीप नहीं होते। और महाराज, लेकिन मरते मरते बाली एक काम कर गया, एक काम सिखा गया जो हमको और आपको सीख लेना चाहिए। बाली ने अंगद का हाथ पकड़ा और कहा, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर सर नाह आपन दास अंगद कीजिए। और यह काम बाली से आपको सीख लेना चाहिए कि आप स्वास्थ्य की समस्या से विजय पा जाएंगे, संसार की समस्या से विजय पा जाएंगे, लेकिन मरने से पहले आप अपने को, अपनी संतान को परमात्मा से जरूर जोड़ देना। अगर आप अपनी संतानों को परमात्मा से नहीं जोड़ पाए तो आने वाला समय अत्यंत कठिन होगा। इस कठिन समय में इनका और कौन सहारा होगा? और मित्रों, संसार के सहारे तो मात्र सीमित हैं, एकमात्र शाश्वत सहारा तो परमात्मा का है। इसलिए मित्रों, बाली मरते मरते ये सिखा गया कि मरने से पहले अपनी संतानों को परमात्मा से अवश्य जोड़ देना। और महाराज, समय रहते अपनी संतानों को भगवान से जोड़ दीजिए, क्योंकि समय रहते अगर आप अपनी संतानों को परमात्मा से नहीं जोड़ पाए तो इससे भी बुरा समय आगे आने वाली पीढ़ी देखेगी। ये जो बुरा समय चल रहा है ना, इससे भी अधिक बुरा समय आगे आने वाली पीढ़ी देखेगी। तो दूसरी समस्या हमने बताई। तीसरी समस्या सामाजिक जीवन की समस्या है, जन से। और जन, बस एक संकेत 5-10 मिनट में करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय हो रहा है आज सत्संग का। तो सामाजिक जीवन की समस्या जन से है। सुग्रीव को राजा बना दिया भगवान ने, और जब राजा बन गए तो राम जी को एक दिन लगा कि राजकाज पाकर के सुग्रीव राम काज भूल गया है। सुग्रीवहु सुधि मोहि विसारी, सुग्रीवहु सुधि मोरि विसारी, पावा राजकोष नर नारी। स्त्री पा गया, धन पा गया, राज्य पा गया, तो लगता है मेरा कार्य भूल गया। तो भगवान को क्रोध आ गया। और यद्यपि भगवान को तो कभी क्रोध आता नहीं, भगवान ने क्रोध का अभिनय किया और लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, जही सायक मारा मैं बाली, तही सर हतहु मूढ़ में काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था वो बाण अभी भी मेरे तरकस में है। और लक्ष्मण, जाओ सुग्रीव के पास। लक्ष्मण जी को ये बात भगवान की अच्छी लगी, लेकिन जैसे ही भगवान ने कहा कि जही सायक मारा मैं बाली, तही सर हताऊं मूढ़ में काली, तो लक्ष्मण जी को हंसी आ गई। तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, हंस क्यों रहे हो?
तब लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मैं इसलिए हंस रहा हूँ, इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि आपको ठीक से क्रोध करना भी नहीं आता है। आपने कहा कि मैं कल मारूंगा, मैं सुग्रीव को मारूंगा, लेकिन कब? बोले कल। तेई सर हतों मूढ़ में काली, मैं कल मारूंगा। अरे मारना है तो आज क्यों नहीं? तो सामाजिक जीवन की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हुए राम जी मानो कहना चाहते हैं कि जीवन में, समाज में जो भी कुछ अच्छा कार्य करना हो वो आज, और जो भी कुछ बुरा कार्य करना हो उसे कल पर टाल दीजिए। और महाराज बस यहाँ पर, वहाँ राम जी ने क्रोध किया, यहाँ सुग्रीव के पास हनुमान जी हैं। हनुमान जी सामाजिक जीवन की समस्या का समाधान कैसे प्रस्तुत करते हैं? हनुमान जी कहते हैं, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा और निकट जाय चरणन सिरुनावा। सुग्रीव के पास जाकर के जो है हनुमान जी ने विचार किया और अपने राजा को प्रणाम किया। और महाराज चारेहु विधि ते कही समझावा। हनुमान जी ने चारों विधि से सुग्रीव को समझाया। चार, किसी को समझाना हो तो चार विधियां हैं, साम दाम दंड भेद, और चारों नीतियों का प्रयोग करते हुए हनुमान जी ने सुग्रीव को समझाया। और महाराज इधर लक्ष्मण जी महाराज तन तनाते हुए, क्रोधित होते हुए पंपा पर पहुँचे, सुग्रीव के पास पहुँचे। और महाराज जैसे ही लक्ष्मण जी को क्रोधित होते हुए देखा तो हनुमान जी गए और हनुमान जी ने राम जी का निर्मल यश लक्ष्मण जी के समक्ष गाया। और ये बड़ा सुंदर मनोविज्ञान है। जब कोई व्यक्ति क्रोधित हो तो वह किस बात को सुनकर के प्रसन्न होता है, वही बात अब आप उसके सामने कहिए तो उसका क्रोध शांत हो जाएगा। सामाजिक जीवन की समस्या का सूत्र प्रस्तुत करते हैं श्री हनुमान जी। और महाराज कर विनती, हनुमान जी ने क्या किया? कर विनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। लक्ष्मण जी को साथ ला करके हनुमान जी ले आए और सुग्रीव के अंतःपुर में उसके शयन कक्ष के बेड पर यानी पलंग पर बिठा दिया लक्ष्मण जी को और चरण धोए। अब यह घटना बड़ी आश्चर्यचकित करती। लक्ष्मण ने कहा कि हनुमान, यद्यपि तुम बहुत नीति निपुण व्यक्ति हो और तुम जो भी करते हो या जो तुमने किया है वो निश्चित रूप से सोच समझ करके किया होगा, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि मैंने 14 वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने का संकल्प लिया है। मैं वनवासी उदासी हूं और तुमने मुझे सुग्रीव जैसे व्यक्ति, सुग्रीव जैसे भोगी विलासी व्यक्ति के शयन कक्ष के शयन पलंग पर बिठा दिया। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। इतना भोगी विलासी व्यक्ति और इसके पलंग पर मुझे बिठा दिया। और जब भी आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप बैठक कक्ष में उसे बैठाते हैं। एक अलग से कक्ष होता है बैठने का, स्वागत कक्ष, और आप सीधे उसे बेडरूम में नहीं बिठाते। लेकिन आज हनुमान जी ने सीधे बेडरूम में बिठा दिया लक्ष्मण जी को, अंतःपुर के अंतः कक्ष के शयन कक्ष के जो है महाराज पलंग के ऊपर। तब हनुमान जी ने लक्ष्मण जी से हाथ जोड़ करके कहा कि यह किष्किंधा महाराज सोई हुई है, तमोमय निद्रा में यह संपूर्ण किष्किंधा नगरी सोई हुई है अपने राजा के सहित, और प्रभु आप हैं शेषनाग, और आप तो शेषनाग हैं जिसके 1000 फन हैं। और अगर किसी व्यक्ति के बेड पर एक सर्प भी हो तो 1 दिन की नींद छोड़िए 6 महीने की नींद गायब हो जाएगी। तो आप अगर इस भोगी विलासी के पलंग पर बैठ गए हैं तभी ये जागृत होगा सुग्रीव, और तभी ये किष्किंधा जागृत होगी जो काम काज भूल करके राम काज में लग जाएगी। और महाराज इस प्रकार से सुग्रीव को साथ लिया और सुग्रीव लक्ष्मण जी को साथ लेकर के, हनुमान जी को साथ लेकर के महाराज राम जी के पास आए। चरणों में गिर पड़ा सुग्रीव, और सुग्रीव ने कहा कि महाराज एक बात है। क्या?
कि हम मनुष्यों के बस में कुछ है नहीं, कुछ गलत काम न चाहते हुए भी मनुष्य कर ही देता है, कोई न कोई गलती हो ही जाती है। आप जैसा कोई पुरुष हो तो नहीं हो सकती, हमसे तो हम लोग जैसे, हमारे जैसे लोग नहीं बच सकते। और सुग्रीव ने कहा, विषय वस सुर नर मुनि स्वामी, मैं पामर पशु कप्यति कामी, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसि जो जागा। महाराज, स्त्री का बाण, काम का बाण किसे नहीं घायल करता। और इसलिए भगवान ने कहा कि ठीक है, अगर सुग्रीव तुमको काम के बाण ने घायल किया है तो आप साधन करिए। तो सुग्रीव कितनी अच्छी बात कहता है, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। महाराज, ये साधन से संभव नहीं है, यह तो परमात्मा की कृपा से संभव है। अगर कोई भोग से बचना चाहता है, विलास से बचना चाहता है, तो यह गुण साधन से संभव नहीं है, यह तो परमात्मा की कृपा से संभव है। और इसलिए बस एक बात कहकर के मैं अपनी चर्चा को विराम दे रहा हूं कि सामाजिक जीवन की समस्या का संबंध जन से है, और महाराज व्यवसायिक जीवन की समस्या का संबंध धन से है। और इसलिए भगवान की कृपा से ये संभव है। साधन से सब कुछ चला जाए तो चले जाने दीजिए, लेकिन प्रभु की कृपा बनाए रखना। आप प्रभु से ये निवेदन करें कि प्रभु आप कुछ भी न दें, सब कुछ चला जाए, लेकिन प्रभु आप अपनी कृपा बनाए रखना। और जब वानरों को खोज के लिए भेजा गया तो दक्षिण दिशा की ओर जो है अंगद को भेजा गया। अंगद उस दल का नेतृत्व कर रहे थे, हनुमान जी सबसे पीछे थे। पाछे पवन तने श्रीनावा, और हनुमान जी ने जब सबसे पीछे राम जी को प्रणाम किया तो हनुमान जी ने एक अंगूठी दे दी। और क्योंकि हनुमान जी, राम जी जानते हैं कि यही श्री सीता जी तक पहुंचेगा। और महाराज, आप जानते हैं, खोजते खोजते हुए एक गुफा में जब वानर प्रवेश कर गए, जब प्यास लगी, वहाँ स्वयं प्रभा मिली। स्वयं प्रभा नाम की देवी ने वानरों को कहा कि अगर आप श्री सीता जी की खोज करना चाहते हैं, और मित्रों, श्री सीता जी की खोज का मतलब है शांति, भक्ति, और अगर आप अपने जीवन में शांति और भक्ति की खोज करना चाहते हैं तो इस गुफा में नहीं। और उसने एक सूत्र दिया कि मूंदे नयन विवर तज जाओ। आप आंख बंद कर लीजिए, और आंख बंद करते ही आप समुद्र के किनारे पर पहुंच जाएंगे, और वहीं पर आपको श्री सीता जी की खोज का पता लग जाएगा। और ये सूत्र क्या है? बोले मूंदे नयन विवर तज जाओ। आप आंख बंद कर लीजिए। आंख बंद करने का तात्पर्य क्या है? बोले आप ध्यानस्थ हो जाइए। अगर आप अपने जीवन में शांति भक्ति की खोज करना चाहते हैं तो व्यवसायिक जीवन में धन की समस्याओं से बाहर आते हुए, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति की खोज हो, भक्ति की खोज हो, भक्ति की उपलब्धता हो, तो आप ध्यानस्थ हो जाइए, ध्यान में मग्न हो जाइए। और अब आप आँख मूंद करके अंतर हृदय हो जाइए, अंतर्मुख हो जाइए। मूंदे नयन विवर तज जाहु, तभी आपको शांति और भक्ति की प्राप्त होगी। इस प्रकार से आज हमने चर्चा की मित्रों कि सभी समस्याओं का समाधान श्री हनुमान जी महाराज के माध्यम से। और एक बात याद रखना, हनुमान के भक्त कभी उदास नहीं होते। इस संकट के समय में भी आप धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि हनुमान के भक्त सदैव धैर्य रखते हैं। आज के सत्संग को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, और कल पुनः 10 बजे से 11 बजे के बीच में हम लोग पुनः इस सत्संग आध्यात्मिक चर्चा में भाग लेंगे। आप लोग फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो लाइव इस सत्संग को श्रवण कर रहे हैं, ये दिव्य श्री राधा सखी मंडल और दिव्य अध्यात्म राष्ट्र सेवा मिशन के वेदनाथपुरम इकाई लखनऊ के माध्यम से ये आयोजन हो रहा है। आप सभी श्रोता बंधु जो इसको श्रवण कर रहे हैं, कल पुनः 10 बजे से 11 बजे के बीच में और परसों 10 से 11 के बीच में आपको श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम।